हेलो एवरीवन, मैं आज आपको एंग्लो मराठा वार्स के बारे में बताऊंगा। आपको मैंने पिछले वीडियो में एंग्लो मैसूर वार्स के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जिस समय अंग्रेज़ दक्षिण भारत में अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहे थे, उस समय दक्षिण भारत में तीन प्रमुख ताकतें थीं, तीन प्रमुख साम्राज्य थे जिनसे अंग्रेज़ों को संघर्ष करना था। पहले तो मराठा साम्राज्य था, दूसरा मैसूर का साम्राज्य था और तीसरा था निज़ाम का हैदराबाद। तो आपको मैंने मैसूर वार्स के बारे में बताया न। अभी आपको मराठा और अंग्रेज़ों के संघर्ष के बारे में जानने से पहले आपको मराठों के बारे में कुछ चीज़ें जान लेना आवश्यक है। सबसे पहली बात तो ये कि मराठों के साम्राज्य में जो सर्वोच्च पद होता था वो छत्रपति का होता था। लेकिन इस समय आते आते यानी कि 1760 का वक्त आते आते मराठों के साम्राज्य में पेशवा का जो पद होता था वही सबसे महत्वपूर्ण पद हो गया था। वो जो छत्रपति का पद था, जो कि राज्य का शासक होता था, वो केवल नाम मात्र का पद रह गया था। जो पेशवा, जो कि प्रधानमंत्री का पद होता था, उसके हाथ में सारी शक्ति केंद्रित हो गई थी। तो मराठों के साम्राज्य में उस समय जो पेशवा थे, वे सर्वोच्च सेना का जो नियंत्रण था वो उनके हाथ में था और राज्य के जो भी सबसे प्रमुख निर्णय होते थे वो पेशवा ही लेते थे। इसके अलावा जो उसके प्रमुख राज्य के मराठा साम्राज्य के जो प्रमुख सामंत थे वे थे बड़ौदा के गायकवाड़, नागपुर के भोसले, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया और पूना के पेशवा। इसमें पूना के जो पेशवा होते थे वे सभी का नेतृत्व करते थे। तो 1761 में होने वाला तृतीय पानीपत युद्ध मराठों के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि तृतीय पानीपत के युद्ध में मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच में युद्ध हुआ था और इस युद्ध में मराठों की बहुत ही बुरी तरह से हार हुई थी। इस युद्ध के बाद से मराठों की शक्ति का जो भ्रम था जो भारतीय राज्यों में, वो पूरी तरह से टूट गया और मराठों की वास्तविकता जो थी वो अन्य राज्यों के सामने सामने उनके प्रदर्शित होने लगी। लेकिन इस युद्ध के भयानक परिणामों के बाद भी मराठों ने अपनी शक्ति को दोबारा से संगठित करना शुरू किया और इसको उनका नेतृत्व किया महादजी सिंधिया ने और जल्दी ही मराठों ने अपनी शक्ति को दोबारा से प्राप्त कर लिया। लेकिन मराठों में पेशवा के पद के लिए जो संघर्ष होता था, उन्हीं संघर्षों ने अंग्रेज़ों को मराठों के मामलों में अपना हस्तक्षेप करने का अनुमति दे दिया। तो जो सबसे प्रथम एंग्लो मराठा वार था, यानी कि अंग्रेज़ों और मराठों के बीच में जो सबसे पहला युद्ध था, उसका जो कारण था वो मराठों के पेशवा के पद के लिए दो दावेदारों के बीच का संघर्ष था। अब ये दावेदार कौन थे, मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा। तो माधवराव उस समय पेशवा थे। माधवराव की 1772 में डेथ हो गई। तो माधवराव की 1772 में डेथ होने के बाद से जो उनके अंकल थे, यानी कि जो चाचा जी थे उनके, नारायण राव और रघुनाथ राव, उन्होंने पेशवा पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की। लेकिन मराठों का उनके ऊपर विश्वास नहीं था, मराठों ने उनको नहीं चुना, बल्कि जो कि माधव राय के बेटे थे, अवयस्क बेटे थे सवाई माधवराव, उनको पेशवा के पद के लिए मराठों ने अपना नेता चुना और उनके राजकाज को संभालने के लिए नाना फडणवीस को नियुक्त किया गया। नाना फडणवीस जो थे वो जो अवयस्क पेशवा थे उनके तरफ से राजकाज को संभालते थे। तो जो नाना फडणवीस थे उन्होंने सभी मराठों को संगठित किया रघुनाथ राव के अगेंस्ट में। तो रघुनाथ राव अंग्रेज़ों के पास में चले गए और अंग्रेज़ों से सहायता मांगी पेशवा के पद की दावेदारी के लिए। अंग्रेज़ तो इसी ताक में बैठे थे कि कोई भी उनके पास में अपने युद्धों को सुलझाने के लिए उनके पास में आए। अंग्रेज़ों ने तत्काल उनको सहायता देने के लिए उनसे प्रॉमिस किया और रघुनाथ राव को अपनी सेना दे दी। 2500 घुड़सवार की सेना उनको मतलब दे दी। रघुनाथ राव की अपनी भी सेना थी और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के इस सेना की टुकड़ी को साथ लेकर के मराठों से युद्ध का शुरुआत कर दिया और यही जो युद्ध था, इसी को हम लोग प्रथम एंग्लो मराठा वार यानी कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वार कहते हैं। ये 1775 से लेकर 1782 के बीच में लड़ा गया था और इस युद्ध में मराठों की जीत हुई थी और रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत ही बुरी तरह से हार हुई थी। और इस युद्ध के बाद से सबसे पहले ट्रीटी ऑफ सूरत यानी कि सूरत की संधि साइन किया गया था। लेकिन इस संधि के जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो अंग्रेज़ों के जो उस समय गवर्नर जनरल थे उनको स्वीकार नहीं था। तो उन्होंने इस संधि को दोबारा से पुनर्विचार करने के लिए रिक्वेस्ट किया मराठों से और मराठों ने दोबारा से सालबाई की संधि का प्रस्ताव रखा 1782 में। तो 1782 में हुई सालबाई की संधि के द्वारा प्रथम आंग्लो मराठा युद्ध का अंत हुआ
और इस युद्ध के बाद से इस संधि के द्वारा जो भी युद्ध के दौरान जो क्षेत्र जीते गए थे वो एक दूसरे को लौटा दिए गए और दोनों पक्षों ने ये वादा किया कि अगर कोई तीसरा पक्ष उनके ऊपर आक्रमण करता है, कोई भी थर्ड पार्टी उन दोनों राज्यों के ऊपर अटैक करती है, तो उस अटैक का दोनों राज्य, दोनों यानी कि अंग्रेज़ और मराठा दोनों मिल करके सामना करेंगे। ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी, ये मराठों को समझ में नहीं उस समय आई, लेकिन अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हुई। इसके द्वारा मराठों को अंग्रेज़ों ने मैसूर राज्य के मामलों में अपने पक्ष में, आपको याद होगा कि द्वितीय एंग्लो मैसूर वार्स के टाइम पे अंग्रेज़ों का मराठों के साथ में सहयोग का इतिहास था। तो उसमें यही जो संधि थी, यही प्रमुख कारण थी, क्योंकि इस संधि के द्वारा मराठे बाध्य थे अंग्रेज़ों की मदद करने के लिए किसी तीसरे पक्ष से युद्ध में। तो इस संधि के बाद से अंग्रेज़ों ने सवाई माधव राव जो थे उनको पेशवा के पद के लिए मान्यता दे दी और जो रघुनाथ राव थे उनको पेंशन दिलवाया। इस तरह से दोनों पक्ष भी अपनी जो रेस्पेक्ट थे उसको बनाए रखने में सफल हुए, लेकिन इसमें जो प्रमुख जीत हुई वह मराठों की जीत हुई और इससे अंग्रेज़ों को भी मराठों की शक्ति का एहसास हो गया। उन्होंने दोबारा से मराठों के ऊपर हमला करने के लिए अपनी शक्ति को सुदृढ़ करना शुरू किया और इस संधि के केवल 20 साल बाद द्वितीय एंग्लो मराठा वार शुरू होता है। उसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।